बेटा जब आप इस चैप्टर के अंदर बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन करते हो ना, तो उसके अंदर यही होता है कि आपको बैलेंस शीट बनानी होती है। ठीक है, इस तरीके से आप बैलेंस शीट बनाते हो। उसमें शेयर कैपिटल लिखा होता है। ठीक है, शेयर होल्डर फंड लिखा होगा, पहले शेयर होल्डर फंड लिखेंगे, फिर शेयर कैपिटल लिखेंगे। उसके बाद आपका नोट टू काउंट आएगा, उसमें शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सबसे पहले आता है ऑथराइज कैपिटल। अगर ऑथराइज कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है तो हम यहाँ लिख देंगे। अगर इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम इस लाइन को ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इश्यूड कैपिटल। तो बेटा जो इश्यूड कैपिटल है उसमें होता है 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ये 80,000 कहाँ से आया? ये इश्यूड जो है वो हमारी मैक्सिमम ऑथराइज की जितनी हो सकती है, या तो ऑथराइज से कम होगी या उसके जितनी होगी, लेकिन उससे ज़्यादा कभी नहीं होगी। बेटा जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तब हमें ओवर सब्सक्रिप्शन का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना होता है, ना ही ओवर सब्सक्रिप्शन का इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा। अंडर सब्सक्रिप्शन का बस इतना है कि यहाँ पे अमाउंट हमारी, हमें नंबर ऑफ शेयर कम लिखने पड़ेंगे। ठीक है, फिर हम दो बनाते हैं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, दूसरा बनाते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। ठीक है, अब सबसे पहले हमें सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड का ट्रीटमेंट करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि बेटा आपको बता रखा है कि 10 रुपये का शेयर है और किसी ने अगर सारे पैसे मंगवाए ही नहीं है या कोई अमाउंट ऐसी है जो अनकोल्ड है, तो बेटा वो पूरा का पूरा हमारी सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड की कैटेगरी में आएगा। क्लियर है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि मान लो 80,000 में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 5,000 शेयर हैं और वो आपको कंप्लीट अमाउंट पे नहीं कर रहे हैं। जैसे हमें पर शेयर पे 10 रुपीज़ रिक्वायर्ड है और 3 रुपीज़ हमें रिसीव नहीं हुआ है। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, मान लो अगर 5,000 पर शेयर पे ऐसा हुआ है कि हमें कंप्लीट अमाउंट रिसीव नहीं हुई है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट, या तो आप उनके शेयर को फॉरफिट कर लो, सेकंड आप उनके शेयर को फॉरफिट नहीं करोगे। अच्छा, ये क्वेश्चन में गिवन होता है। देखो कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन कि हमने कंप्लीट अमाउंट फॉरफिट कर ली, दूसरी कंडीशन हमने कोई भी अमाउंट फॉरफिट नहीं की, थर्ड कंडीशन कुछ फॉरफिट कर लिया और कुछ फॉरफिट नहीं किया। तो अगर 5,000 शेयर पे हमें कंप्लीट अमाउंट रिसीव नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये है कि 75,000 के ऊपर हमें कंप्लीट अमाउंट रिसीव हो गई है। तो बेटा ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। क्या कहलाएगा, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। क्लियर है? ठीक है, तो उसमें हम सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, अब यहां देखो जो हमने फॉरफिट नहीं किया वो हमारा चल जाएगा कॉल्स इन एरियर। बेटा जो फॉरफिट नहीं करोगे तो वो तो कॉल्स इन एरियर है ना। ठीक है, तो पहले हमें कॉल्स इन एरियर का ट्रीटमेंट करना है। फर्स्ट नंबर पे आप इसका ट्रीटमेंट करोगे, किसका, जो अमाउंट आपने फॉरफिट नहीं की है। ठीक है, तो उसका कैसे करते हैं, यहां पे लिखेंगे, देखो 2,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, तो जो कि हमारा आ जाएगा बेटा 20,000। ओके, ये देखो 20,000, इसमें नीचे लिखोगे लेस कॉल्स इन एरियर। जो कि हमारा है 2,000 मल्टीप्लाई में 3, तो ये हमारा आएगा बेटा 6,000। 20 में से 6 माइनस करोगे तो ये हमारा इधर आ जाएगा 14,000। इसको बेटा थोड़ा साइड में लिख लेना, क्योंकि ये अमाउंट है ना, इसके थोड़ा साइड में लिख लेना, क्योंकि इसमें अभी हमें सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड भी लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो ट्रीटमेंट करोगे वो किसका करोगे, उन शेयर का जो हमने फॉरफिट नहीं किए। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट हमारा आता है बेटा, हमने फॉरफिट तो किए, लेकिन इसमें से कुछ शेयर तो आपने री इश्यू किए और कुछ शेयर री इश्यू नहीं किए। ठीक है, री इश्यू, ये तो वो है जो री इश्यू कर दिया आपने। दूसरा बेटा नोट री इश्यू। ठीक है, ये वो है जो आपने री इश्यू नहीं किए। ठीक है, एक तरीके से आपने री इश्यू नहीं किए, तो बेटा ये आपने री इश्यू नहीं किए हैं, तो सेकंड नंबर पे आपको इसका ट्रीटमेंट करना है जो आपने री इश्यू नहीं किए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि 1300 शेयर ऐसे हैं जो आपने री इश्यू नहीं किए। ठीक है,
तो ये किस में चल जाएंगे, ये चल जाएंगे बेटा शेयर फॉरफीचर में, ये शेयर फॉरफीचर में चल जाता है, ठीक है। और शेयर फॉरफीचर आपको पता है कैसे आएगा, नीचे अलग से लिखना है शेयर फॉरफीचर, ये देखो शेयर फॉरफीचर यहाँ लिखना है अलग से, शेयर फॉरफीचर जो बेटा आपका ये है ना, कौन सा, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, उसी में नीचे लिखना शेयर फॉरफीचर। और यहाँ पे क्या लिखोगे, 1300 मल्टीप्लाई में जितने पैसे रिसीव हो चुके बेटा, अगर 10 रुपीज़ में 3 रुपीज़ रिसीव नहीं हुए तो रिसीव कितने हुए 7, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये मान लो आया 9100, ठीक है 9100 आ गया, ओके। अब यहाँ देखो 3000 में 1300 हमने री इशू नहीं किए थे, ठीक है, इसका मतलब हमने री इशू कितने किए बेटा 1700, ये री इशू कर दिए ना, ये हमारे ऐड हो जाएंगे किसमें, जो फुल्ली पेड थे। भाई 80,000 में अगर 5,000 से कंप्लीट पैसा नहीं आया था तो कंप्लीट पैसा आया किससे था, 75 से, ठीक है। और 75 में जब आप ये ऐड कर दोगे तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी आपकी, ये देखो 76700 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ओके 76700, ठीक है बेटा 76700। अब इनकी जो अमाउंट है टोटल बेटा, वो हम टोटल अमाउंट कर देंगे और उस टोटल अमाउंट को हम बैलेंस शीट में ऊपर लिख देंगे। तो ये हमारा कितना आ रहा है बेटा, ये देखो आप इन सब का टोटल करोगे तो हमारी अमाउंट कितनी आ रही है, ये हमारा अमाउंट आई बेटा 790,100। इसी अमाउंट को आप ऊपर पुट करोगे 790,100, ओके। तो बेटा इस तरीके से आपका बैलेंस शीट का होगा। मैं आपको फिर रिवाइज करवा देता हूँ। पहले नंबर पे इसका ट्रीटमेंट करना है, कॉल सिनेरियो आप यहाँ लिखोगे। सेकंड नंबर पे आप फॉरफीचर जो आपने री इशू नहीं किए उनका ट्रीटमेंट करोगे, शेयर फॉरफीचर लिखोगे। और थर्ड नंबर पे आप इसका करोगे, और इसका तो क्या करना है, ये तो ऐड हो जाएगा किस में बेटा, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड में। क्लियर है, ये तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड में ऐड हो जाएगा आपका। देखो इसमें अच्छे से, ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन है, अच्छे से देख लो बारीकी से। थैंक यू।